एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम यहाँ पर शंकु बना लेते हैं। ये हो गया एक शंकु जिसकी त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, यानी कि ये वाली ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। अब हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, यानी कि ये वाली ऊंचाई। अब यहाँ पर आपको एक पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। आपको पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। लेकिन हम यहाँ पर यूज करेंगे एल, आर और एच को। सबसे पहले तो यहाँ पर लिख देंगे माना शंकु की त्रिज्या आर बराबर कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। एल हमें निकालनी है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं, कर्ण का वर्ग यानी कि एल का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी कि एच का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी कि त्रिज्या का वर्ग। तो एल हमें निकालनी है तो जुकतू रखेंगे। एच कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 का वर्ग कर देंगे प्लस त्रिज्या का वर्ग कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, इसका वर्ग कर देंगे। एल स्क्वायर बराबर 12 का वर्ग 144 प्लस, देखिए अगर कैलकुलेशन आपको सही से करनी है तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप यहाँ पर जो भी कुछ दे रखा है उसको पॉइंट से हटा लो। तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 35/10, इसका होल स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर ये 144 है, 144 प्लस 35 का वर्ग कितना होता है 1225 और 10 का स्क्वायर होता है 100। अब देखिए इसके बटे में एक मान लेंगे और लहसा ले लेंगे, तो लहसा आएगा हमारे पास 100। अब हमें एक का पाड़ा तब तक के पढ़ना है जब तक के 100 ना आ जाए। तो 100 आया, 100 की गुना ऊपर कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 14400 प्लस 100 का पाड़ा तब तक के पढ़ना है जब तक के 100 ना आ जाए। तो हमारे पास एक आया, एक की गुना ऊपर करनी है तो 1225 ही आ जाएगा जुकतू। एल स्क्वायर बराबर बटे में 100 जुकतू रहेगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 0 और 5 5 हो जाएगा, 0 और 2 2 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 4 और 1 हो जाएगा 5, यहाँ से 1। अब हमें इस स्क्वायर को दूसरी तरफ लेकर के जाना है तो एक तो यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह आ जाएगा और यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है वो रूट के अंदर आ जाएगी। तो एल बराबर प्लस माइनस रूट के अंदर हो जाएगा 15625 बटे में 100। एल बराबर प्लस माइनस इसके गुणनखंड करें तो हमारे पास आ जाएगा 125 गुणा 125 और बटे में 10 गुणा 10। अब हमें रूट से बाहर निकालने के लिए दो दो का जोड़ा लेना होता है, तो ये एक जोड़ा बाहर आ जाएगा और यहाँ से भी। तो हमारे पास क्या आया 125/10। अब हम इसको 5 से भाग कर लेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 5 25, यानी कि एल का मान हमारे पास क्या आया प्लस माइनस 25/2। एल को हम लिख सकते हैं प्लस के अंदर 25/2। यहाँ पर सेंटीमीटर का यूज हुआ है तो हम सेंटीमीटर लिख देंगे। अब देखिए हमने यहाँ पर प्लस में क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर ये भी एक दूरी है, ये भी दूरी है और ये भी दूरी है, और दूरी हमेशा प्लस में होती है ना कि माइनस में, इसलिए हमने प्लस में ले लिया 25/2। आप चाहो तो इसको पॉइंट में करके लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
पॉइंट लगाएंगे, ये हो जाएगा 2 पंजे 10 यानी कि 12.5 सेंटीमीटर। अब हमें शंकु का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई को हम लिख देंगे 22/7 गुणा आर कितना है 3.5, 3.5 का होल स्क्वायर गुणा एच कितना है 12 सेंटीमीटर। 1/3 गुणा 22/7। सबसे पहले हम यहाँ से पॉइंट को हटा लेंगे तो यह आएगा 35/10 और इसका होल स्क्वायर गुणा 12। 1/3 गुणा 22/7 गुणा 35 का वर्ग होता है 1225 और 10 का वर्ग होता है 100 गुणा 12। 1/3 गुणा 22/7 गुणा, इसको हम भाग करेंगे 25 से। 25 चौका 100, 25 चौका 100, यहाँ से 225 बचेगा तो 25 नम्मा 225 हो जाएगा। गुणा 12, 4 तिया 12 हो जाएगा और 3 से 3 कटेगा तो यहाँ पर बचेगा 22/7 गुणा 49, 7 हो जाएगा तो यहाँ से आएगा 22 गुणा 7, 7 दूनी 14 और 1 15 सेंटीमीटर। आयतन की बात करी है तो यहाँ पर क्यूब में आ जाएगा आयतन।